दुर्भाग्य इस बात का है कि बेगुनाह आदिवासी भाई भी मारे जा रहे हैं। 15 साल की सरकार में मारे गए आधे से ज्यादा निर्दोष आदिवासी भाइयों को खड़ा करके सरकार अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। ये बेगुनाह आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है या उनको सरेंडर कराया जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश से और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समाप्ति का जो अभियान चल रहा है और उसमें सब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। बस्तर में 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इसको लेकर भी अब सियासत गरमा रही है। एक और जहां बस्तर के जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने उन्हें पूर्व नक्सली बताकर सरेंडर करवा दिया और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, ऐसे बस्तर के कुछ ग्रामीणों का कहना है। कांग्रेस ने भी इस मामले में सवाल खड़ा किया और उनका कहना है कि नक्सलवाद तो खत्म होना चाहिए, सभी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, मगर जिस तरह से पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि नक्सलवाद के नाम पर ग्रामीणों को, आदिवासियों को मारा जा रहा है और अब सरेंडर भी ऐसे ही लोगों को कराया जा रहा है वाहवाही लूटने के लिए। जो 71 नक्सली सरेंडर किए थे उसमें से आधे से ज्यादा ग्रामीण हैं, ये सवाल कांग्रेस ने भी खड़ा किया और बस्तर से भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आंकड़े भी आ रहे हैं कि नक्सली मारे जा रहे हैं, बहुत सारी सफलताएं भी मिल रही है। 71 नक्सलियों ने समर्पण भी किया और इसकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई विष्णुदेव सरकार की सरकार आने पर। मगर एक सवाल आप लोग भी कर रहे हैं कि जो अभी 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें से आधे से ज्यादा ग्रामीण है, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, नक्सलवाद खत्म हो, ये हर व्यक्ति, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर जनमानस की ये सोच है कि नक्सलवाद इस प्रदेश से कम हो। कांग्रेस की 5 साल की सरकार, पूर्व की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने हम उस समय से ही चाहे बेस कैंपों में इजाफा किया हो, चाहे इंटीरियर जहां नक्सली मूवमेंट करते हैं, जहां उनकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है, वहां तक इंटरनल बेस कैंप बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जो मूल नक्सलवाद एक विचारधारा है, जिस विचारधारा से वो लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है, उस विचारधारा में सवाल उठते हैं रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। कांग्रेस की सरकार ने इन क्षेत्रों में काम किया, रोजगार मूलक काम भी किया, लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। साथ ही साथ आदिवासी भाइयों की जंगल जमीन को बेचने का काम भी पिछली सरकारों ने किया, तो जमीनों को वापस भी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। अब नक्सलवाद धीरे धीरे खात्मे की ओर बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बेगुनाह आदिवासी भाई भी मारे जा रहे हैं। 15 साल की सरकार में मारे गए बेगुनाह लोगों को जेल के सलाखों के पीछे में डाला गया, आज तक सुनवाई नहीं है, कई बेगुनाह जेलों में बंद है। अभी जो 71 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, अच्छी बात है, नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस प्रदेश के लिए अच्छी चीज़ होगी, लेकिन क्या उसमें उनका क्या बायोडाटा है, किस मूवमेंट में शामिल थे, क्या उनके बारे में सरकार के पास में सैकड़ों एजेंसीज हैं जिससे उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। वहाँ के बस्तर के स्थानीय लोग इस बात को कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा निर्दोष आदिवासी भाइयों को खड़ा करके सरकार अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। अगर वाहवाही लूट के वहाँ के बेगुनाह आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है या उनको सरेंडर कराया जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में पूरे देश से और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समाप्ति का जो अभियान चल रहा है और उसमें सब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कांग्रेस ने तो 50 सालों में कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। अब पहली बार पूरे बस्तर को, पूरे आदिवासी क्षेत्र को नक्सल मुक्त कराकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। मैं तो चाहूँगा कि जो लोग भी नक्सल से जुड़े हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं वो सब मुख्य धारा में आएँ और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दें। तो सुना कि कांग्रेस जो सरेंडर हुए थे नक्सली, उन पर सवाल खड़ा कर रही है और सीधे सीधे सरकार से मांग की है कि जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनका पूरा प्रोफाइल सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, किस नक्सल घटना में वो शामिल थे, उन पर कितना इनाम था, ये पूरा साबित करना चाहिए। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है उस पर भी बात करते हैं और फिर इसमें सरकार इस पूरे बयान को किस तरह से लेती उसका रिएक्शन देखते हैं। चलते हैं।